टॉपिक है संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। याद रखेंगे। हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 से 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। किन किन परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है? लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, अगर वहाँ पे हिंदी का सिलेबस है या सिलेबस में हिंदी दिया हुआ है तो। जैसे कि सीटेट हो गया, एमपीटेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSB हो गया, सुपर टेट, यूपीएससी, ठीक है, एसएससी, ग्रुप डी, और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ पे अगर हिंदी विषय है तो वहाँ पे जो संधि है वो आना निश्चित है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, संधि की पहचान आती है। अगर आप शब्दों को अच्छे से पहचान जाएंगे तो उम्मीद है शब्द को देखते ही आप बता पाएंगे कि वो कौन सी संधि है। ठीक है, कि वो स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, वो कौन सी संधि है, इसलिए आप देख करके बता पाएंगे कि गुण संधि है, यण संधि है, आपको पता चल पाएगा। तो संधि, संधि को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब ये है 2 शब्दों को जोड़ना। यहाँ पे अगर इसकी बात करें परिभाषा की तो परिभाषा क्या हो सकती है कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। याद रखेंगे, 2 समीपवर्ती वर्णों के जो वर्ण हैं, ठीक है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखेंगे, ये इसकी परिभाषा है। कई बार परिभाषा भी पूछ लेता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, सपोज दैट कि देव धन आलय। याद रखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है, पहला शब्द का ये अंतिम वर्ण है, एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। ये जो दूसरा शब्द है उसका ये आदि वर्ण है। इन दोनों का जब मेल होगा, देव प्लस आलय, ठीक है, तो इससे एक विकार उत्पन्न होगा, एक परिवर्तन आएगा, एक चेंजिंग आएगी, उसी को कहते हैं संधि। जैसे देव प्लस आलय या देव धन आलय, इसका बराबर क्या होगा? देवालय। इसी तरह से इन सारे शब्दों को क्या कहेंगे? संधि। ये दोनों शब्दों को जोड़ना यहाँ पे क्या कहला गया? संधि के भेद की, संधि के प्रकार की। जो संधि है उसके भेद की या उसके प्रकार की, ठीक है। संधि के जो पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो पहले वर्ण है उसके आधार पर अगर देखें तो संधि के 3 भेद किए जाते हैं। वो 3 भेद या 3 प्रकार कौन कौन सी है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। पहला है स्वर संधि, दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। याद रखेंगे, स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, ठीक है, स्वर संधि देन व्यंजन संधि। उसके बाद है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो क्या पता चला हमें? संधि के भेद, संधि के प्रकार किसके आधार पे? संधि के पहले वर्ण के आधार पर। संधि के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। संधि का जो पहला वर्ण है अगर वो स्वर्ण हो तो क्या हो? स्वर हो तो वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। याद रखिएगा, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। जैसे नव धन आगत, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? नव धन आगत नवागत, ठीक है, नव धन आगत नवागत। तो यहाँ पे क्या, संधि का जो पहला वर्ण है जो वा है वो आस्वर वाला है। याद रखेंगे, ये जो वा शब्द है आपको तो पता ही है, जो स्वर होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं उनको खुद के उच्चारण के लिए वो उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो नवधन आगत, इसका बराबर हमने क्या बना लिया? नवागत, ठीक है, नवागत। तो नवागत में जो वा है, याद रखेंगे, ये जो वा है, ये जो संधि का पहला वर्ण वा है, ठीक है, ये पहला वर्ण कौन सा है?
वा, जिसके हिसाब से बदल रहा है। तो वा क्या है, आ स्वर वाला है। कौन सा स्वर वाला है, आ स्वर वाला, इसीलिए ठीक है। तो संधि का जो पहला वर्ण है, यदि अगर व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक है। अगर स्वर वर्ण है, जैसे वा जो है वो आ स्वर वाला है, तो ये क्या कहलाएगी। अब जैसा हम देख रहे थे कि संधि का यदि पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण का हो, तो व्यंजन संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक है, व्यंजन संधि कहलाएगी। अच्छा, व्यंजन संधि कैसे कहलाएगी, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक, ये देखेंगे ये आधा का है, ठीक है। आधा का मतलब ये का तो है, लेकिन पूरा का जो कह रहा है वो नहीं है, इसमें क्या आ शब्द नहीं। जब आ शब्द इसमें हेल्प करेगा इसके उच्चारण, तो का कहलाएगा, जैसे जो का कबूतर का पूरा बनेगा। तो वाक धन ईस, वाक धन ईस, वाक और धन ईस, तो वाक धन ईस क्या कहलाएगा, वागीस, वागीश। वाक धन ईस बराबर क्या कहलाएगा, वागीस। तो संधि का जो पहला वर्ण है वो का व्यंजन वर्ण है। तो ये जो पहला वर्ण है इसका, ये देख रहे हैं, ये का आधा का जो है एक तरीके से वो कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा संधि कहलाएगा, जो ये वागीश शब्द। अब जो तीसरी संधि है हमारी यहाँ पे, वो कौन सी है, विसर्ग संधि की है। पहला और दूसरा तो क्लियर हुआ। स्वर संधि और व्यंजन संधि, जो पहला वर्ण है जो अगर स्वर उच्चारण का है तो वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। व्यंजन उच्चारण का है तो व्यंजन संधि कहलाएगा। तीसरा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, संधि का अगर पहला वर्ण जो है विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग युक्त क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं हम, मनः धन रथ। तो यहाँ पे जो ना और ये जो दो बिंदी लगी हुई है, आहा की जो लगा हुआ है यहाँ पे पहचान, तो ये क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि का कहलाएगा। तो मना धन रथ क्या कहलाएगा, मनोरथ, मनोरथ। तो जो संधि का पहला वर्ण है, ये जो ना है, वो क्या है, विसर्ग युक्त है। वो क्या है, विसर्ग युक्त है, ठीक है। ये विसर्ग युक्त है, इसीलिए कौन सी संधि कहलाएगी, मनोरथ विसर्ग संधि कहलाएगी। तो स्वर संधि की मुख्य पहचान क्या है, ये सबसे पहले जान ले। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर के बाद स्वर, इट मीन्स दो स्वर होने चाहिए। स्वर के बाद फिर स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। जैसा भी एक हमने देखी था, नवधन आगत नवागत, ये हमने देखा था ना, दोनों जगह पे यहाँ पे नवधन आगत नवागत। तो वा भी यहाँ पे आ था और बड़ा आ तो ही है। तो दोनों का जो विकार, दोनों के जब मिलन हुआ उसके बाद जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन हुआ वो स्वर संधि की पहचान हुई। और भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं अच्छे अच्छे, जो काफ़ी फेमस हैं, कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। जैसे महाधन आत्मा, अब यहाँ पे आप देखेंगे महाधन आत्मा, महा ये भी आ गया ना एक, ये धन आत्मा, ठीक है, ये महाधन आत्मा। तो ये बराबर क्या हुआ, महात्मा। तो ये जो महात्मा शब्द है वो किसकी पहचान है, स्वर संधि की पहचान है, याद रखेंगे। यहाँ पे भी देखिए बड़ा आ है, यहाँ पे भी बड़ा आ है, यहाँ पे भी दोनों मिल रहे हैं ना। छोटा आ छोटा भी हो सकता है, बड़ा आ बड़ा भी हो सकता है। तो मिल करके ये क्या बना रहे हैं, महाधन आत्मा, महात्मा। तो महात्मा किसकी पहचान हुई, स्वर संधि की पहचान हुई। और एक सबसे फेमस हम लेंगे सूर्य, याद रखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, दोनों में भी यही हुआ, सूर्य धन अस्त। यहाँ पे देखेंगे तो चाहे या शब्द लें या रा शब्द लें, यहाँ पे देखेंगे दोनों ही किसके पहचान है, स्वर के। और ये तो ये क्या कहलाएगा, सूर्य धन अस्त क्या कहला जाएगा, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त इज इक्वल टू सूर्यास्त। तो ये किसकी पहचान हो गई, स्वर संधि की पहचान हो गई। अब स्वर संधि में भी देखेंगे, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं, ये सबसे बड़ी बात भी है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। जो स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं।
स्वर संधि के कितने 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है वो, दीर्घ संधि। स्वर संधि के पांच प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, दीर्घ संधि का है। दूसरा कौन सी संधि है यहाँ पे, गुण संधि, याद रखेंगे, गुण संधि। सबसे पहला क्या हुआ, दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार क्या हो रहा है, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। सबको हम डिटेल से देखेंगे और खूब सारे उदाहरण के साथ देखेंगे, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का अगर शब्द आए तो आप उसकी पहचान कर पाएं। परीक्षा में ज़्यादा नहीं आएगा, 1 ही 2 नंबर का आएगा, लेकिन परीक्षा में क्या 1 2 2 नंबर जुड़ करके ही बहुत सारे मार्क्स को इकट्ठा करते हैं। 1 नंबर भी मैटर करता है रैंक बनने और बिगड़ने से। तो 1 2 2 नंबर के सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से देखेंगे ताकि बने ये। तो स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि। याद रखेंगे, जो चौथा है वो क्या है, यण संधि। चौथे प्रकार का नाम है, स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। और पांचवा जो इसका प्रकार है वो है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों के 5 किसके प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्वर संधि के। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखते हैं इनकी पहचान कि कौन सा शब्द दीर्घ संधि का है, कौन सा शब्द गुण संधि का है, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का है, कौन सा यण संधि का है। प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। जो भी हमने 5 प्रकार की संधि बताई, स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से थे, वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनकी पहचान बता देते सबसे पहले। ठीक है, दीर्घ संधि की अगर पहचान देखेंगे तो सबसे पहले इनकी पहचान देख लें, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इनके विकार से जो बने उसको क्या कहेंगे आप, दीर्घ संधि कहेंगे। कौन सी संधि होगी, दीर्घ। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द आप याद रखें जो छोटा आ है। ठीक है, छोटा आ, फिर ए और ओ, इन तीनों को याद रखें। छोटा आ, ए और ओ, इनके विकार से जो बने उसको आप कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। कौन सी कहेंगे, गुण संधि। ठीक है ना, याद रखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि की पहचान है। छोटा आ, ए और ओ, ये किसकी पहचान है। अब याद रखेंगे इस पे, जो वृद्धि संधि है, ठीक है ना, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, और उसके बाद ये जो है अय, अय के बाद क्या आता है, क्या बचा हमारा, औ बचा। ठीक है, अय हो गया और औ जो हो गया, ये कौन सी संधि कहलाएगी, वृद्धि संधि। क्या कहलाएगी ये, वृद्धि। अब उसके बाद ये भी याद रखेंगे, यायति, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसको ला है, इसको बाना समझ ले कहीं। या, रा, ला और वा को, इनको क्या कहेंगे, इनके विकार से जो उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा यण संधि। कौन सी संधि कहा जाएगा इसको, यण संधि, याद रखेंगे। उसके बाद अब जो बचे तो कौन बचे, ठीक है, इसके बाद क्या क्या बचा है, आए, याद रखेंगे, आए, आए, अच्छे से सुनते जाएंगे या तो कॉपी निकाल के नोट भी करते जाएं। आए, आए, आओ और आओ, इनके विकार से जो बने ये जो वर्ण हो पहले, तो ये कौन से संधि कहलाएंगी, जाहिर सी बात है जो हमारा अंत की बची है अयादि संधि, वो कौन सी होगी, अयादि संधि, अयादि संधि। ये तो 5 मुख्य इनकी क्या थी, पहचान थी। अब देखते हैं दीर्घ संधि कैसे कैसे शब्दों से बनती है, किस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, और आसानी से हम उन शब्दों को देख करके अगर अच्छे से समझ लें तो पहचान कर सकते हैं। अब दीर्घ संधि की सीधे हम पहचान करना चालू करते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे छोटा आ और छोटा आ। ये छोटा और छोटा मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे, ये क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। इनके अगर उदाहरण अगर हम देखना चालू करें तो इसमें क्या क्या था ये देख लेंगे। जैसे धर्म, धन, अर्थ,
तो ये क्या हो गया, धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ, ये क्या कहलाएगा, धर्मार्थ कहलाएगा। धर्म धन अर्थ, ठीक है। दोनों ये छोटा छोटा आ का मिलकर के बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, धर्मार्थ कहलाएगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो वीर धन अंगना, याद रखेंगे, वीर धन अंगना। तो यहाँ पे भी देखेंगे छोटा आ, ये तो छोटा आ है ही। तो वीर धन अंगना बराबर क्या होता है, वीरांगना। वीरांगना। अगर कभी आ गया धर्मार्थ, कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, ये दीर्घ संधि है। वीरांगना कौन सी संधि। और देखते हैं देव धन अर्चन। देव धन अर्चन, यहाँ पे भी देख लें, दोनों छोटा छोटा आ से ही बन रहा है, क्योंकि वहाँ में भी आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ, देव धन अर्चन, देवर्चन। तो ये क्या बन जाएगा, देवार्चन। देवार्चन, ठीक है। देव धन अर्चन देवार्चन, तो ये भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। और भी देख सकते हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। मत धन अनुसार। मत धन अनुसार, यहाँ पे देखेंगे छोटा आ छोटा आ, तो मत धन अनुसार क्या कहलाएगा, मतानुसार। मतानुसार, ये भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। फिर और भी अगर देखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी, ठीक है। ये भी आ और ये भी आ, दोनों छोटा आ मिलकर के क्या बना दिए, दीर्घ संधि बना दिए। छोटा और छोटा मिलकर बड़ा आ बनाए, तो वैसे ही वहाँ में भी आ है, आ तो यहाँ सामने दिख रहा ही है। तो स्वधन अर्थी, स्वार्थी, तो ये क्या कहलाएगा, स्वार्थी। स्वार्थी, स्वधन अर्थी इज इक्वल टू स्वार्थी। तो ये जो स्वार्थी शब्द है, मतानुसार है, देव, काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो अच्छे से देखें। अभी तो हमने छोटा आ और छोटा आ को मिलाया था, अब छोटा आ और बड़ा आ के जो विकार से, ये छोटा और बड़ा, ये दोनों मिलकर भी क्या बनाते हैं, ये भी बड़ा आ ही बनाते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है ना। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, इन दोनों के मिलन से क्या बनता है, इन दोनों के विकार से क्या परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे देव धन आगमन। देव धन आगमन, तो ये क्या हुआ, देवागमन। देवागमन, देव धन आगमन क्या हुआ, देवागमन। अब देवागमन कौन सा शब्द है, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। कैसे पता चला, वहाँ में छोटा आ है और ये बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो ये जो इसका आ है और ये भी आ है, वहाँ में भी आ तो छुपा हुआ है ना, स्वर जो इसकी सहायता कर रहा है इसके उच्चारण के लिए, वरना ये कैसे लिखा होता, ये ऐसा लिखा होता अगर ये आधा होता। तो आधा तो है नहीं, ये तो पूरा है, तो इसे पूरा करने के लिए इसमें आ मिलाया गया, तो ये क्या हो गया, वाह बन गया। तो इस वाह में ये जो आधा हमारा छोटा आ है वो छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, आ मान रहे हैं। तो देवधन आगमन। और भी कुछ अच्छे उदाहरण देखते हैं जो काफ़ी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे देव धन आलय। चलें आप लोग बताएं क्या होगा, इसको पॉज करके कॉपी में भी लिख के देख सकते हैं। देव धन आलय, जाहिर सी बात है आपने बचपन से ही सुना होगा, कई बार खास करके 10th 11th 12th में तो ये शब्द सुना ही होगा। देव धन आलय इज इक्वल टू देवालय। देवालय, अब देवालय में भी क्या, ये भी छोटा आ और ये बड़ा आ, ठीक है। और भी इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे और भी ले सकते हैं आप, जैसे कि सत्य धन आग्रह, ठीक है। सत्य यहाँ में भी आ है और ये बड़ा आ तो है, ये सत्य धन आग्रह क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था। तो देवालय सत्याग्रह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ये शब्द देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। और भी अगर आप ले सके, नवागत तो हमने बता ही चुका है यहाँ पे। चले अब और कुछ विकार देखते हैं यहाँ पे, बड़ा आ और छोटा आ में भी। ये तो छोटा आ और बड़ा आ का था, अब आपको कैसे मिलेगा, बड़ा आ धन छोटा आ, ठीक है। बड़ा आ धन छोटा आ, जब इन दोनों का मिलन होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन सा एक नया शब्द बनेगा, ये बड़ा आ बनेगा। जैसे ये सब दीर्घ संधि ही चल रही है अभी, ठीक है ना। अभी ये सब के सब कौन सी संधि चल रही है, दीर्घ संधि चल रही है। अभी गुण संधि, जड़ संधि अभी स्टार्ट नहीं की, ये हम इसलिए इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं कि देखो पढ़ो तो बने।
है ना। फालतू के 2 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल लेकर के टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, ताकि परीक्षा में आपसे कुछ ना बने। जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है किसी को बहुत जल्दी समझ में आती है, हो सकता है किसी को देर में समझ में आती है, लेकिन समझ में सबके आएगी, क्योंकि हम बहुत ही आसान और इत्मीनान और आराम से चल रहे हैं। चले देखते हैं। बड़ा आ, अभी तो छोटा और बड़ा आ को मिला रहे थे, जैसे छोटा आ ये, बड़ा आ ये। अब बड़ा आ ये पहले ले लिए, छोटा आ ले लिए, ये भी मिलकर के आ ही बन रहा है। इसके भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि रेखा, धन, अंश, ये देखें। ठीक है, इसका एक उदाहरण हमने क्या लिखा, रेखा, धन, अंश। तो ये देखें बड़ा आ। ठीक है, ये जो मात्रा है ये क्या कहलाएगी, बड़ा की मात्रा है, ये तो पता है, ये छोटा आ हो गया। तो बड़ा आ और छोटा मिलकर के आ ही बनाएंगे। जैसे ये भी आ ही बना रहे थे, देव धन आलय देवालय, यहाँ पे बड़ा आ ही बन रहा था, तो यहाँ पे भी बनेगा। बस ये पहचान है कि एक दूसरे का ये जगह बदल ली है बस। तो क्या होगा, रेखा धन अंश बराबर क्या कहलाएगा, रेखांश। क्या कहलाएगा, रेखांश। रेखा धन अंश क्या बन गया, रेखांश बन गया। धन अर्थी, ठीक है, परीक्षा धन अर्थी। तो ये बड़ा आ, ये छोटा आ, परीक्षा धन अर्थी, दोनों मिलकर के बराबर क्या बनेगा, परीक्षार्थी। बोलते हैं ना, परीक्षार्थी बैठे हैं, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। ठीक है, अब आपको कभी पूछ लिया परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, तो आप तो देखते ही बता देंगे भैया परीक्षा धन अर्थी। तो ये बड़ा आ है, छोटा आ है, ये दोनों आ और आ मिल रहे हैं, बड़ा और छोटा आ मिल रहा, तो ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, जल्दी बताएं, ये दीर्घ संधि है। तो परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि सीमा धन अंत, सीमा धन अंत, यहाँ पे भी वही है, बड़ा आ छोटा आ, ये सीमा धन अंत मिलकर के क्या बनाएंगे, सीमांत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीमांत बनाएंगे। तो सीमांत भी कौन सा शब्द हुआ, कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। और भी एक देख लेते हैं, दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर, देख लें भैया यहाँ पे बड़ा आ छोटा आ, तो दोनों मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया, दिशांतर, दिशांतर। तो दिशांतर भी कौन सी संधि हुई, अभी तक हमने दीर्घ संधि में क्या क्या मिलाया, छोटा और छोटा आ को मिलाया तो बड़ा आ बना, छोटा और बड़ा आ को बना मिलाया तो बड़ा आ बना, बड़ा आ और छोटा आ को मिलाया तो बड़ा आ ही बना। अब देखते हैं बड़ा आ और बड़ा आ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बड़ा आ धन बड़ा आ, इनको जब आप मिलाएंगे ना तो कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला है, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये पहचान होनी चाहिए, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे बनेगा। चले, जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए, ये भी दीर्घ संधि का ही, दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। दीर्घ संधि को ही अभी अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि कितने, देखो अलग अलग प्रकार से दीर्घ संधि बनती है और इजीली आप उसको पहचान कर सके। इतने उदाहरण हम करवा देंगे कि आज के बाद संधि की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी और परीक्षा में आप कम से कम समय में संधि के क्वेश्चंस को निपटा पाएंगे, ताकि जो बाकी का सिलेबस होगा, बाकी के क्वेश्चंस होंगे, उनमें आप समय दे पाएंगे। तो देखते हैं, बड़ा आ और बड़ा मिलकर के बड़ा आ ही बना रहा है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महाधन आनंद, याद रखेंगे, महाधन आनंद। अब महाधन आनंद में हमने क्या देख रहे हैं, ये भी बड़ा आ है और ये भी बड़ा आ है, ये तो बड़ा आ की मात्रा, ये खुद बड़ा आ सामने ही दिख रहा है आपका। ठीक है ना, ये तो बड़ा आ की मात्रा है, ये बड़ा आ तो सामने ही दिख रहा है आपका। महाधन आनंद, ये क्या बन गया, जल्दी बताएं, महाधन आनंद, महानंद नाम रहता है लोगों का, महानंद। ठीक है ना, महाधन आनंद, महानंद। अब ये महानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे महा से ही एक और ले लेते, महा, महा तो आप समझते ही होंगे, महाधन आत्मा। ठीक है, महाधन आत्मा, ये भी बड़ा आ और ये भी बड़ा आ, महाधन आत्मा, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, महात्मा। तो पता ये चला कि जो महात्मा है वो भी दीर्घ संधि है। और देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में लेने जा रहा हूं, उसका नाम है विद्याधनालय, जो हम लोगों ने बचपन से रट के रखा है
और जहाँ हम जाते भी थे, बहुत से लोग जाते भी नहीं थे, डरते थे जाने से, मार खा के जाते थे। तो विद्या धन आलय, हाँ विद्या धन आलय, तो विद्या में क्या है, बड़ा है, ये बड़ा तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, बताने की आवश्यकता है नहीं। तो विद्या धन आलय ये मिल गया, मिल करके बना विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, आ को मिला रहे थे छोटे आ, और छोटे आ को मिला रहे थे, तो मिल करके बड़ा ही आ बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा देखने में, सीखने में, सुनने में और समझने में, साथ ही साथ नोट बनाने में। बिना नोट के कोई काम नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब हम मिलाप करवाएंगे छोटी ई का, ताकि ये भी बुरा ना माने। छोटी ई और छोटी ई दोनों छोटी छोटी मिलके बन गई बड़ी। कौन सी बड़ी, वो कहलाती हैं बड़ी ई। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बन गई बड़ी ई। अब ये छोटी और छोटी मिलकर के जब बड़ी ई बनी तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाई, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल कहलाई। किसका एग्जाम्पल कहलाई, दीर्घ संधि का। अब कैसे है ये देखना है, कुछ उदाहरण ले करके। जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब आप बोल भैया छोटी और छोटी दोनों मिलनी चाहिए, हाँ सीधी सी बात, नो बकवास। तो वाह में जो ये एक मात्रा चढ़ी ना, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे, ये छोटी की मात्रा होती है, नहीं जानते तो जानना जरूरी है भैया। तो ये छोटी की मात्रा है ना, ये छोटी मिल गई एक, ये दूसरा वाला भी हमको छोटी ही चाहिए। तो छोटी तो ये दिख ही रहा है साफ साफ, तो ये दोनों बेचारे छोटी ई और छोटी मिल गए, तो कौन सी संधि कहलाएं, दीर्घ संधि कहलाएं। कौन सी संधि कहलाएं, दीर्घ संधि कहलाएं। तो छोटी ई और छोटी मिल गए, तो रवि धन इंद्र ये दोनों मिले तो कहला गए रविंद्र। ये क्या क्या, और ये देखो ये बना कौन सा रहा है, बड़ी ई। तो छोटी ई और छोटी जब मिली तो छोटी थोड़ी ना रह जाएगा आगे जा करके, वो तो बड़ी ही बनेगा। तो ये बन गया भैया रविंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, नाम तो सुना होगा आपने। अब देख लो भैया, छोटी यहाँ पे बड़ी बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो रविंद्र शब्द है कभी भी दिख जाए आपको, अरे तो आप इसी पहचान को, रविंद्र, रवि धन इंद्र, अरे भैया ये तो दोनों ई से मिला है, ये तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। देखते ही आप बता दोगे तो दीर्घ संधि है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो और देखते हैं, अति धन ईव, अति धन ईव, ठीक है ना, अति धन ईव, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या, चलो बता ही देते हैं। ये भी देखो छोटी ई, ये भी छोटी ई, जब दोनों छोटी ई और छोटी ई मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो कैसे बनाओगे, अति धन ईव को अतीव कर दो ना, सीधे सीधे अतीव, ऐसे छोटी ई और छोटी ई को मिलाया आपने, ये लो बड़ी ई कर दो, सीधी सी बात। तो अतीव हो गया। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुनि धन इंद्र, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, मुनि धन इंद्र, ये भी बेचारा छोटी ही और ये छोटी ही है। चलो तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मुनिंद्र, कैसे लिखेंगे, मुनिंद्र। तो पता ये चला रविंद्र हो, अतीव हो, मुनिंद्र हो, ये सब किसके दीर्घ संधि में और मेल मिलाप करवाते हैं। जैसे छोटा छोटा का करवाए तो फिर क्या करवाए अपन ने, छोटा बड़ा का करवाए। अब छोटी छोटी करवाए तो बड़ी हो गई, अब इसमें एक आठ बड़ी डालो तब तो मजा आएगा। जैसे छोटी ई धन, सबसे पहले छोटी ई होगा, फिर अगले नंबर पे बड़ी ई होगा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बताओ, छोटी और बड़ी मिलकर के क्या बनाएंगे, कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे, है ना, कुछ और ना बना लेंगे यहाँ पे आकर के। चलो तो जब छोटी ई हो और सामने बड़ी ई हो तो भी वो किसका एग्जाम्पल है भैया, वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। जैसे जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हरि धन ईश, हरि धन क्या ले लेते हैं, ईश, ठीक है। तो ये देखें, ये छोटी ई हो गया, देखें छोटी ई बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी, तो ये हो गया ये छोटी का और ये हो गया बड़ी। तो हरि धन ईश क्या कहलाएगा, हरीश कहलाएगा, नाम होता है लोगों का। तो आप देखेंगे हरीश, अच्छा ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं। हरीश, हरीश भाई कौन सा एग्जाम्पल हो आप, दीर्घ संधि के हैं। चले और भी देख सकते हैं, जैसे गिरी धन ईश, कई बार आपने नाम सुना होगा, गिरी धन ईश, ठीक है, गिरी धन ईश। अब गिरी में ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो दोनों को आप मिला के बनाएंगे क्या, गिरीश, ये बड़ी ई बन गया यहाँ धीरे से।
तो गिरी धन ईस क्या बन गया, गिरीश बन गया। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, दीर्घ संधि का हो गया। बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, सेट हो जाएं अच्छे से। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, उसका है परी। अरे वो वाली परी नहीं जो आसमान में रहती है, ठीक है, अभी आगे पता चल जाएगा कौन सा परी है। और उसके बाद लिखा है इच्छा। क्या लिखा हुआ है, इच्छा। तो ये हो गया छोटी, ये हो गया बड़ी बेचारा। तो क्या बन गया ये, परीक्षा। परीक्षा जिससे सब लोग डरते हैं, भागते हैं दूर। ठीक है, तैयारी के नाम पे हालत ख़राब होने लगती है, जो भी आप तैयार कर रहे हैं। तो ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो दोनों ई मिल करके बन गए भैया परीक्षा। तो परीक्षा भी किसकी पहचान है, दी छोटी ई और बड़ी ई को, तो क्या बनाया, बड़ी। अब बताओ क्या मिला दें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, जल्दी बताओ क्या मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। अभी तो छोटी बड़ी को मिलाते, अब मिला देते हैं अपन बड़ी ई और छोटी ई को। बड़ी ई और छोटी ई को बेचारे ये भी बड़ी ई ही बनाएंगे, कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे। इतना देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम मिला देते हैं योगी धन इंद्र को, ठीक है, योगी धन इंद्र को। अब योगी में देखेंगे आप, ये बड़ी ई है, ये देखो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, जो पहचान होती है दीर्घ संधि की। तो ये हो गया बड़ी ई, ये हो गया छोटी ई। योगी धन इंद्र में ये हो गया बड़ी ई, ये हो गया छोटी ई। तो ये क्या बनेगा, योगी धन इंद्र, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। योगी धन इंद्र, योगिंद्र, योगेंद्र नहीं लिखना है, योगिंद्र ही लिखना है। ठीक है, तो योगी धन इंद्र मिला के बना दिए योगिंद्र। और भी बना सकते हो, जैसे लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। तो बड़ी ई छोटी ई मिलके बना दोगे लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, लक्ष्मी की इच्छा। अब बना सकते हैं लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, इस तरह से आपने बना लिया। और भी ले सकते हैं आप, जैसे मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। ठीक है, ये बड़ी ई, ये छोटी ई, तो ये मिलकर के क्या बन गया, मही धन इंद्र, महेंद्र, महेंद्र। तो पता ये चला योगिंद्र में दीर्घ संधि, लक्ष्मी इच्छा में दीर्घ संधि, महेंद्र में मिलकर के बनाया बड़ी ई बनाया। जैसे इसके एग्जाम्पल भी तो ले लें दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे नारी धन ईश्वर। ठीक है, नारी धन ईश्वर। देखें इसमें दोनों बड़े बड़े हैं भैया। ठीक है, इसमें बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, तो क्या होगा नारी धन ईश्वर। तो इसमें क्या होगा नारीश्वर। नारी धन ईश्वर में क्या बन गया, नारीश्वर। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, जैसे योगी धन ईश्वर, याद रखेंगे योगी धन ईश्वर, इसमें भी बड़ा है, बड़ी बड़ी, तो क्या बन गया योगी धन ईश्वर, योगीश्वर। ठीक है, एक और आया था ना योगी धन इंद्र, तो वो क्या बना था योगिंद्र, क्योंकि वो छोटी ही था। यहाँ पे ईश्वर में आप देख रहे हैं बड़ी ई है, तो योगी धन ईश्वर क्या बन गया योगीश्वर। क्या बन गया योगीश्वर। ठीक है ना, और भी इसमें ले सकते हैं, जैसे रजनी धन ईश, रजनी बड़ी ई आ गया, धन रजनी धन ईश। ये देखें यहाँ पे भी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा रजनीश। क्या बन जाएगा ये रजनीश। नाम होता है ना बहुत से लोगों का, बहुत से लड़कों का। तो रजनीश हो गया, योगीश्वर हो गया, नारीश्वर हो गया, ये सब किसकी पहचान है, दीर्घ संधि की पहचान है। इसलिए आपको पता चलेगा जब आप इनके इन विकारों को देखेंगे, इन परिवर्तनों को देखेंगे जो ऐसे आ रहे हैं, इनके मिलाप को आप देखेंगे, इनके धन को आप देखेंगे, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, जब आप इस पे ध्यान देंगे और नोट्स बना लेंगे तो फिर सोने पे। इसकी बारी है, जल्दी बताओ अब किसको मिला लें। अब मिलाएंगे बेचारे ऊ को। पहले मिलाते हैं छोटा ऊ
और धन छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं कर देंगे, छोटा ऊ और धन छोटा ऊ। तो जब दोनों छोटे छोटे ऊ मिलेंगे तो बन जाएंगे भैया बड़े ऊ। और जब बड़ा ऊ की मुख्य पहचान है दीर्घ संधि, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कौन है, गुरु, और आपको क्या दे रहे हैं, उपदेश। क्या दे रहे हैं, उपदेश। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो गुरु में जो ऊ दिख रहा है ये छोटा ऊ है, और यहाँ पे जो ऊ है वो क्या है, ये भी छोटा ऊ है। तो ये दोनों को मिलने दो, बना दो बड़ा। तो गुरु धन उपदेश मिलके क्या बन गया, जल्दी बताओ। गुरुपदेश क्या बन गया, गुरुपदेश, गुरुपदेश। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भानु धन उदय, ये बहुत फेमस है ये वाला, याद रखेंगे ना, भानु धन उदय। अब भानु में देखिए ये जो ऊ है ये बेचारा छोटा सा ऊ दिख रहा है ना, अब ये छोटा ऊ छोटा मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो भानु में छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, भानु धन उदय। तो बेचारे बना लिए, ये बड़ा ऊ कर दो भानुदय, यहाँ पे छोटा ऊ ना रखना वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, भानु धन उदय, भानु धन उदय ऐसे करो ना, तो ये क्या बन गया, भानुदय। और देख सकते हैं लघु धन उत्तर, लघु ये छोटा ऊ, धन उत्तर और ये छोटा ऊ, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ वाला लघुत्तर। अब मिलाते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ को, जल्दी बताएं छोटा और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे। अरे बड़ा ऊ ही बनाएंगे भाई, कोई नया शब्द थोड़ी बना लेंगे, नया शब्द तो बना रहे हैं वैसे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कौन सा वर्ण, ये दोनों वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। जैसे, जैसे, जैसे के लिए हमें उदाहरण लेना पड़ेगा ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 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 धातु धन ऊष्मा, ये हो गया छोटा ऊ, और ये क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो धातु धन ऊष्मा क्या कहला गया, अब ये तो बड़ा ऊ बनेगा, याद रखना मात्रा बड़ा ऊ की हो जाएगी, यहाँ पे छोटा ऊ लगा है। जब आगे आप दोनों को मिला करके जो परिवर्तन से जो कि नया शब्द बन रहा है उस पे आप क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ ही लिखेंगे। जैसे धातु का छोटा ऊ ना लगा के धातुष्मा, ठीक है, क्या बनेगा, धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा इज इक्वल टू धातुष्मा। उसके बाद एक आध और लेते हैं, जैसे साधु धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा, ठीक है, साधु धन ऊर्जा, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों मिलके क्या बन गए, दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल बन गए। और क्या बन गए, और इनको क्या कहेंगे, साधुर्जा, क्या कहेंगे, साधुर्जा। ठीक है, एक आध और लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन ऊर्मी, तो ये पता चल रहा ऊ छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, बस इन्हीं के दम पे भैया संधि डिसाइड होती है, बस अच्छे से याद रखेंगे। तो सिंधु धन उर्मी क्या कहलाएगा, सिंधुर्मी। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। जैसे कि सिंधुर, ये बड़ा ऊ, ये देखो ये छोटा ऊ यहाँ पे था, यहाँ पे बड़ा ऊ करना पड़ा, तो ये क्या कहला गया, सिंधुर्मी। क्या कहलाए, सिंधुर्मी। तो धातुष्मा, साधुजा, साधुर्जा, सिंधुर्मी, ये सब कौन है। अब हम मिला देते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ को, किसको मिला दें, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ को, इन दोनों को मिलाएंगे तो जानते हो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ छोटा ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे वधु धन उपकार, वधु धन उपकार, वधु धन उपकार, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, देखो बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ नहीं है ना, बड़ा ऊ है, धन ये छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ बन रहा है, एक छोटा ऊ मिल रहा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं, जो पहचान हो रहे हैं दीर्घ संधि की। तो वधु धन उपकार, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वधुपकार। ठीक है, वधु धन उपकार क्या बनेगा, वधुपकार। अब यही ऊ को उठा के नहीं लिख देंगे क्योंकि दोनों मिलकर के तो ये बन रहा है ना, ये बड़ी मात्रा बन रही है। फिर उसके बाद अपन और लिख सकते हैं, जैसे भू प्लस उद्धार, भू धन, भूधन उद्धार, भूधन
उद्धार, तो ये क्या बन गया, भूधार। ठीक है, तो ये वाला बड़ा ऊ और ये ऊ दोनों मिल गए तो क्या, इन दोनों के क्या निर्माण हो रहा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा बन रही है, तो ये बड़ा ऊ आ गया, भूतधार, भूधन उद्धार क्या हो गया, भूतधार। ठीक है, और हो सकता है जैसे भूधन उत्सर्ग, भूधन उत्सर्ग, ये और ये मिलकर के एक नया शब्द बनाएगा, जैसे भूत सर्ग। कि अब बड़े और बड़े को करेंगे, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, बताएं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनाएगा, जो किसकी पहचान हो जाएगा, दीर्घ संधि की पहचान हो जाएगा। संधि जबान चमड़े की कई बार फिसल जाती है। चलें अब देखें क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें। वधु धन ऊर्मी, जिसमें दोनों बड़े होंगे, दोनों बड़े क्या होंगे, ऊ बड़े होंगे, तो बड़ा ऊ ही बनेगा भैया। जैसे वधु धन ऊर्मी, वधु धन ऊर्मी, ये हो गया बड़ा ऊ और ये भी हो गया बड़ा ऊ, तो इनको क्या बना देंगे अपन, वधूर्मी। क्या कहलाएगा, वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। और ले लो जैसे भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, ये बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ, दोनों मिलके क्या बना दिए, भू धन ऊर्जा भूर्जा। ठीक है, डरना नहीं है ऐसे शब्द सुन करके, भू धन ऊर्जा भूर्जा, भूर्जा मतलब होता है भूमि की ऊर्जा, अकल नहीं। फिर क्या है, सरयू धन उर्मी, सरयू धन ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, सर, ये देखो बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, सरयूर्मी, सरयूर्मी। ठीक है, तो ये हमारा